हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संख्या का प्रयोग हमेशा विशेषण के रूप में होता है। यह हमेशा विशेषण का रोल अदा करती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, संख्या जो है 1 से 4 तक लिंगों के अनुसार परिवर्तित होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अनुसार। लेकिन 4 के बाद अथवा 5 से संख्या जो होती है, जितनी भी करोगे उसमें लिंगों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में संख्या एक जैसी रहती है। अब 1 है तो एक वचन में होता है, स्वाभाविक है। 2 है तो द्विवचन में, 3 है बहुवचन में। 3 से ज्यादा जितनी भी संख्या वो बहुवचन में। वाक्य पूर्ण करते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए, एक को मूल कहते हैं, संस्कृत में एक कहते हैं, और इसी को पुल्लिंग में कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। इसी तरीके से 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वि। यदि पुल्लिंग की बात करें तो द्वौ, स्त्रीलिंग की बात करें द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। 3 को कहते हैं त्रि, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को चतुर कहते हैं। यदि पुल्लिंग में कहेंगे तो चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। इसके बाद देखिए 5, पंच। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में ही पंच 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 आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है। इसके बाद जितनी भी संख्या होती है सारी बहुवचन में होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम इन्हें वाक्य से समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे देखिए, वाक्य में आया है एक महिला, महिला के लिए एक आया है। अब महिला क्या है? स्त्रीलिंग ना। महिला क्या है? स्त्रीलिंग। तो एक को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। तो यहां क्या आएगा? एका। इसी तरीके से 2 बालकों, बालकों में मूल शब्द कौन सा है? बालक ना। बालक क्या है? पुल्लिंग। तो 2 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? द्वौ। इसका उत्तर क्या होगा? द्वौ। 3 राज्ञः, राज्ञः होता है रानियां। 3 को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? तिस्रः। 4 पुष्पाणि, पुष्पाणि नपुंसक लिंग है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि नपुंसक लिंग में। 4 को पुष्पाणि कहते हैं, तो 4 को क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग में चत्वारि। 5 को 5 पुस्तकानि। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 आते ही ये मत कंफ्यूजन क्रिएट करना कि अब हम क्या करें। 5 से जितनी भी संख्या है वो किस में चलेगी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग एक जैसी, यानी कि पंच। यदि आपके पास यही क्वेश्चन ऑप्शंस में आया है, विकल्प में आया है, आपके पास है पंचः, पंचा, पंचानी, तो आप इसको देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना कि पंचानी लिख देते हैं हम उत्तर में। यहाँ पे पंचानी नहीं लिखना, पंच ही लिखना है, क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पंच ही लगेगा। इसके बाद देखिए 3 बालकः, बालक क्या है? पुल्लिंग। तो 3 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? त्रय। यहाँ त्रय आ जाएगा। 1 कलमम, कलमम क्या है? नपुंसक लिंग। तो 1 को क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग में एकम, एकम उत्तर आ जाएगा। 2 नरौ, अब नरौ में मूल शब्द क्या है? नर। नर क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए 2 क्या है? द्वौ। क्या आएगा? द्वौ। 3 नौकः, इसका मूल शब्द क्या है? नौकः का, नौका, और वो क्या है? स्त्रीलिंग में। तो 3 को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? तिस्रः। स्त्रीलिंग में 3 को क्या कहते हैं? तीसरा। 4 छात्रः। अब छात्र, छात्रा जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है? छात्र। छात्र देखेंगे तो 4 से क्या आएगा पुल्लिंग में? चत्वारः। यदि छात्रा, छात्रे, छात्रः, छात्रा भी शब्द होता है जो स्त्रीलिंग के लिए आता है, तब 4 के लिए क्या आएगा? चतस्रा। इस तरीके से आपने इसे करना है। इसके बाद की जो संख्या है लिंगों के आधार पे उस पर परिवर्तन नहीं होता। संख्या के अनुसार ये बहुवचन ही चलता है। जो संख्या है बहुवचन में चलती है।
लिंगों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 6 को क्या कहते हैं, षट कह दो या षट कह दो, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को क्या है द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति। अब देखिए 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति, 30 को त्रिंशत, 31 को एकत्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टत्रिंशत, 39 को नवत्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत। इसी तरीके से आप आगे की संख्या निर्माण कर सकते हो। 50 को जैसे कहते हैं पंचाशत, 60 को षष्टि, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को कहते हैं शतम। इस तरीके से आप इस संख्या को कर सकते हो। तो आपने संख्या को इस तरीके से करना है, जिस तरह से आपके सामने 40 तक संख्या लिखी हुई है, इसी तरीके से आप इसे 100 तक बना सकते हो। आसानी से बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, यदि आपके पास संख्या में विभक्ति के अनुसार वाक्य आता है तो विभक्ति के अनुसार ही चलेगा। जैसे देखिए, आपके पास है एक वाक्य है, डैश कक्षासु, डैश कक्षासु छात्राः उत्तमाः सन्ति। ये प्रश्न है, डैश कक्षासु छात्राः उत्तमाः सन्ति। देखिए, डैश कक्षासु छात्राः उत्तमाः उत्तमाः सन्ति। आपके पास ये वाक्य है, तो आपने क्या करना है, आपके पास है 3 आया है, मान लीजिए यहां 3 आया है, आपको इसे फिल करना है इस वाक्य को। तो कैसे करना है, देखिए, डैश कक्षासु छात्रा उत्तमा। अब कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है ना, कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग। तो आपने 3 का स्त्रीलिंग देखना है, क्या कहते हैं, तीसरा। तो इसके अनुसार इसको परिवर्तित कर देते हो, क्या आएगा, तिस्रेषु कक्षासु छात्रा उत्तमा। अब हम यहाँ विभक्ति के अनुसार संख्या का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे आपके पास है 4 बालका नाम समूह आगच्छति, 4 बालका नाम समूह आगच्छति। यहाँ बालक क्या है, पुल्लिंग। आपने देखा 4 है तो 4 का क्या देखा पुल्लिंग में, चत्वारा। यहाँ चत्वारा नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, देखिए, क्योंकि यहाँ विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो आपने इसी का यानी कि चत्वारा, चतुर का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना है यहीं पे, तो वो क्या होगा, चतुर्नाम। इसी तरीके से 9 वृक्षेषु वानरः क्रीडन्ति, 9 वृक्षेषु वानरः क्रीडन्ति। 9 को क्या कहते हैं, नव। जैसे ही आप नव लगाने लगे तो देखा यहाँ विभक्ति आ गया। यदि वहां वृक्षा होता तो नव आता, लेकिन यहाँ वृक्षेषु है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पे आपने सप्तमी का बहुवचन लगाना है, नवसु। गीतायाम 18 अध्याया सन्ति। अब देखिए, 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश। आपने एज इट इज लगाना है अष्टादश, कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रथमा विभक्ति है ना। जब आगे प्रथमा विभक्ति होगी तो आप सेम ही लगाओगे, कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, या तो अध्याया है तो यहाँ अष्टादशा है तो हम इसको लगा दें, ऐसी गलती नहीं करनी। क्या आएगा, अष्टादश। इसी तरीके से देखिए, वेद अंगानी 6 सन्ति।
यहाँ ऑप्शन है षट और षटानी। आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि वेदांगानी है ये तो वेदांगनी है, यहाँ तो नपुंसक लिंग लगेगा, हम षटानी लगा दे, नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि संख्या जो है 4 के बाद लिंगों के अनुसार कोई परिवर्तित नहीं होता उसमें, तो इसीलिए यहाँ 6 को क्या कहते हैं, षट। प्रथमा का बहुवचन है, देखिए तो ये प्रथमा का बहुवचन षट यहीं लगेगा। ये ध्यान में रखना, 3 के बाद जितनी भी संख्या है बहुवचन में है, और ये सारी संख्या जो है जितनी भी 1 से 100 तक लिखी है ये सारी संख्या प्रथमा विभक्ति में है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि विभक्ति अलग होगी यानी कि विशेष्य की विभक्ति अलग होगी तो संख्या भी आपको विभक्ति के अनुसार भरनी है, अदरवाइज आपने एज इट इज इसको कर देना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसी तरीके से करना है। अब आप संख्या जानेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आपने संख्या को करना है, जिससे रटने की जरूरत ना हो, समझने की जरूरत हो। देखिए जैसे 1 से 4 तक आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। 5 के बाद जो भी संख्या होती है उसमें कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं देखा जाता, तीनों ही लिंगों में संख्या सेम रहती है। और ये भी बता चुकी हूँ, एक यानी कि एक वचन, द्वि यानी कि द्विवचन। इसके बाद 3 से जितनी भी संख्या सारी बहुवचन में है। अब देखिए हम संख्या को मूल संख्या से याद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसे आसानी से कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे 1 को 1 कहते हैं, द्वि यानी कि 2, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट या षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विंशति। अब देखिए कैसे आपने इसको आगे कैसे करना है। जैसे 1 जमा विंशति, 1 विंशति। द्वि का द्वा भी होता है, द्वा जमा विंशति, द्वाविंशति। त्रि का त्रयो होता है, त्रयो जमा विंशति, त्रयोविंशति। चतुर जमा विंशति, चतुर्विंशति। पंच जमा विंशति, पंचविंशति। षट जमा विंशति, षड्विंशति। सप्त जमा विंशति, सप्तविंशति। अष्ट जमा विंशति, अष्टाविंशति। नव जमा विंशति, नवविंशति। और आगे कहते हैं 30 को कहते हैं त्रिंशत। अब 1 से 9 तक संख्या है, आप इसको एज इट इज त्रिंशत के आगे लगा दो, 31 से 39 तक आप आसानी से बना सकते हो। देखिए कैसे, 1 जमा त्रिंशत, 1 त्रिंशत। द्वि जमा त्रिंशत, द्वि त्रिंशत। त्रि जमा त्रिंशत, त्रि त्रिंशत। वही इस डिजिट को ध्यान में रखना है, यहाँ र को स हुआ है यानी कि विसर्ग को र, विसर्ग को फिर आगे स हो जाता है। चतुस्त्रिंशत। पंच को पंच जमा त्रिंशत से पंच त्रिंशत। षट जमा त्रिंशत से षट त्रिंशत। सप्त जमा त्रिंशत से सप्त त्रिंशत। अष्ट जमा त्रिंशत से अष्ट त्रिंशत। नव जमा त्रिंशत से नव त्रिंशत। और आगे 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। इसी तरीके से 1 से 9 चत्वारिंशत के आगे लिख दो, आपकी 41 से लेकर 49 तक संख्या बन जाएगी। देखिए कैसे, 1 जमा चत्वारिंशत, 1 चत्वारिंशत। द्वि जमा चत्वारिंशत, द्वि चत्वारिंशत। त्रि जमा चत्वारिंशत, त्रि चत्वारिंशत। अब वही यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ र को श हुआ है क्योंकि विसर्ग के बाद च श होता है तो विसर्ग को श हो जाता है। ये आपने संधि में, व्यंजन संधि में आपने पढ़ा है। तो चतुर जमा चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। पंच जमा चत्वारिंशत, पंच चत्वारिंशत। षट जमा चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत। सप्त जमा चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत। अष्ट जमा चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत। नव जमा चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत। इसके बाद है 50। सेम ऐसे ही 1 से 9 तक संख्या इसके आगे लिख लो, 51 से 59 तक अपने आप बन जाएगी। जैसे 1 पंचाशत, द्वि पंचाशत, त्रि पंचाशत, यहाँ चतुर पंचाशत। विसर्ग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअल में ये क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग को र हुआ है तो ये चतु पंचाशत। इसी तरीके से पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत। इसके बाद 60 क्या है, षष्ठी। सेम ऐसे ही करते जाइए, 1 से 9 इसे पहले लिख दीजिए, संख्या बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान देना आपने 64 पे, 64 पे चतुष्षष्ठी आ जाएगा। इसी तरीके से 1 से 9 सप्तति, 70 को कहते हैं सप्तति।
इसके आगे लिख दीजिए, आपकी संख्या पूरी बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखिए, चतुसप्तती बनेगा, एज इट इज विसर्ग लगेगा, सप्तती आगे लगा दीजिए। इसी तरीके से 1 से 9 तक संख्या सप्तती से आगे लगा दीजिए, आपकी संख्या बन जाएगी। फिर अशीति आता है। अशीति, देखिए अशीति में मूल संख्या के साथ अशीति लगाने पर यहाँ संधि हो रखी है। जैसे 1 जमा अशीति, यहाँ दीर्घ संधि है, एकाशीति। द्वि जमा अशीति, अयादि संधि है। द्वि का ए हुआ, ए को अयादि संधि हुआ, तब जाके बना ये द्वयशीति। त्रिजमा अशीति, यण संधि है, त्रयशीति। चतुर्जमा अशीति, संयोग है ये, चतुर्शीति। पंचजमा अशीति, दीर्घ संधि, पंचाशीति। षडजमा अशीति, जशत्व संधि, षडशीति। सप्तजमा अशीति, दीर्घ संधि, सप्ताशीति। अष्टजमा अशीति, अष्टाशीति, दीर्घ संधि। नवजमा अशीति, नवाशीति, दीर्घ संधि है यहाँ पे, ये नवती बना है। इस प्रकार आप संधि करके इसको अच्छे से कर सकते हो। 81 से लेकर 90 तक की संख्या आप आसानी से कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान देना, एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवती। इसके बाद अब आगे देखेंगे नवती से आगे। देखिए नवती में, देखिए नवती में कैसे करना है। 1 जमा नवती, 1 नवती। द्वि जमा नवती, द्विनवती। त्रिजमा नवती, त्रिनवती। चतुर्जमा नवती, चतुर्नवती। पंचजमा नवती, पंचनवती। षडजमा नवती, षणवती। सप्तजमा नवती, सप्तनवती। अष्टजमा नवती, अष्टनवती। नवजमा नवती, नवनवती। और लास्ट में है 100, शतम। इस प्रकार आपने 1 से 100 तक की संख्या क्या जाना। इसके माध्यम से आपने प्रश्नों को हल करना जाना कि इसके प्रश्न कैसे पेपर में आते हैं और कैसे आपने इसे सॉल्व करना है। संख्या को सरल तरीके से आपको बताया गया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।